है गाइस, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सीजीएमपी में। आज हम लोग अनुच्छेद 20 और 21 को पढ़ने वाले हैं और अनुच्छेद 20 और 21 में कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं, इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। तो इसमें अनुच्छेद 20 में देखते हैं। अनुच्छेद 20 में इसमें दिया गया है अपराध एवं दोष सिद्धि के समय स्वतंत्रता। अपराध और दोष सिद्धि के समय स्वतंत्रता। अपराध और दोष सिद्धि के समय स्वतंत्रता। इसमें अपराध और दोष सिद्धि के समय स्वतंत्रता दी गई है। किस प्रकार स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमको मिलती है या उस अपराधी को मिलती है, इस बारे में देखते हैं कि अनुच्छेद 20(1) में दिया है कि तत्कालिक विधि के अनुसार दंड का प्रावधान। तो इसमें देखते हैं हम लोग तत्कालिक। तो इसमें पहला नियम जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया है, तत्कालिक विधि के अनुसार ही दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर मान लो कि बात अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में देखते हैं, अभी 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है। ठीक है, अब मान लो कि वह सन 2000 में किसी भी व्यक्ति को मान लो सजा हुई है, 2000 में सन 2000 में किसी को सजा हुई है, तो वो उस समय जो नियम कायदे चल रहे थे उसी के अनुसार ही उसको सजा मिलेगी। उस नियम कानून के अनुसार ही उसको सजा मिलेगी। वर्तमान में जो नियम चल रहा है उसके अनुसार सजा नहीं मिलेगी। जो 2022 में चल रहा है उसके अनुसार सजा नहीं मिलेगी। 2020 में जो सजा मुकर्रर की गई है उसी के अनुसार ही सजा दी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 20(2). तो इसमें 3 प्रकार से दिया गया। इसमें 20(2) में देखते हैं, एक अपराध के लिए एक बार दंड का प्रावधान। तो इसमें जैसा कि देख सकते हैं हम लोग, कोई व्यक्ति अगर एक अपराध किया है तो केवल उसको एक ही बार दंड मिलेगा और वो दंड भुगतने के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में अगर सेकेंड अपराध फिर करता है तो फिर सेकेंड बार फिर उसी एक अपराध के लिए वो सजा भुगतेगा। इसी प्रकार से केवल एक ही बार के लिए सजा उसको मिलेगी। एक साथ उसको सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जा सकती है। इस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं 20(3). ठीक है, अब इसमें दिया गया है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न करने का प्रावधान दिया गया इसमें। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न करने का प्रावधान। ठीक है, तो इसमें दिया गया स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्वयं के जैसे किसी को भी जबरन किसी को अपने खिलाफ गवाही इसमें देने के लिए बाध्य नहीं करने की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 प्रकार के हो गए अपने अनुच्छेद 20(1) में देखते हैं कि उसमें अनुच्छेद 20(1) में देखते हैं तत्कालिक विधि के समय दंड का प्रावधान। ठीक है, उसके बाद सेकंड में देखते हैं एक अपराध के लिए केवल एक बार दंड का प्रावधान। तीसरा नंबर में देखते हैं स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न करने का प्रावधान। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, इसमें डीएनए टेस्ट के बारे में कुछ दिया गया है। डीएनए टेस्ट के बारे में कुछ देखते हैं।
तो डीएनए टेस्ट को जो है अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना गया है, सॉरी नहीं माना गया है, अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना गया है। ठीक है, डीएनए टेस्ट जो है अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना गया है। 20(3) उल्लंघन 20(3) क्या है? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य ना करने का प्रावधान इस प्रकार से मैं बताया हूं आपको, तो उसका उल्लंघन नहीं माना गया है डीएनए टेस्ट को। ठीक है, समझ में आया? डीएनए टेस्ट को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 20(3) स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य ना करने का प्रावधान इस प्रकार से दिया गया है, तो उल्लंघन नहीं माना गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलीग्राफी, नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी, ब्रेन प्रिंटिंग, ब्रेन प्रिंटिंग प्रेस को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना गया है। इन सारी चीजों का अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना गया है। अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन, अनुच्छेद 20(3) हम लोग क्या पढ़े हैं? स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य ना करने का प्रावधान दिया गया है, तो इसको अनुच्छेद 20(3) में मतलब क्या माना गया है? मतलब इसको वैध नहीं माना गया है। ठीक है, सॉरी, इसमें वैध माना गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 20(3) को वैध माना गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 21। नारकोटिक्स है, पॉलीग्राफी है, ब्रेन प्रिंटिंग है, इन सब चीजों को उल्लंघन माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना गया है। अनुच्छेद 20(3) हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 देखते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें विधि के अनुरूप ही प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन अगर विधि के अनुसार ही दिया जा सकता है, अन्यथा विधि के अनुसार ना हो तो फिर उसको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। किसी भी व्यक्ति को अगर विधि के अनुसार ही उसको दंडित किया जा सकता है या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और विधि के अनुसार नहीं है तो उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइनें जारी की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइनें जारी की गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला नंबर हम लोग देखते हैं विदेश जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, विदेश जाने की स्वतंत्रता। पहला नंबर विदेश जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, विदेश जाने की स्वतंत्रता, ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ठीक है, ये मामला हुआ था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एकांतता का अधिकार। तीसरा नंबर
एकांतता का अधिकार। ठीक है। चौथा नंबर हम लोग देखते हैं आवास। आवास आवास प्राप्त करने का अधिकार। आवास प्राप्त करने की आवास प्राप्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। आवास प्राप्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हम लोग देखते हैं निःशुल्क। उसके बाद देखते हैं पांचवा नंबर निःशुल्क निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है। निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है। उसके बाद छठवां नंबर देखते हैं हम लोग प्रदूषण मुक्त वातावरण प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ठीक है, मिटा देता हूं। उसके बाद है सातवां नंबर बच्चा पैदा करने या ना करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। आठवां नंबर हम लोग देखते हैं महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न तथा लैंगिक सहायता नहीं, समानता लैंगिक समता का अधिकार। ठीक है। लैंगिक समता का अधिकार, महिलाओं को लैंगिक समता का अधिकार। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग 9 नंबर। इसमें आएगा धूम्रपान मुक्त वातावरण प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है। अब एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक लास्ट बचा हुआ है अपने पास पॉइंट। तो लास्ट देखते हैं 10 नंबर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है। इसमें क्या दिया है? मोहिनी जैन बनाम भारत संघ।
ठीक है, भारत संघ। इस प्रकार से ये अपना 21 नंबर में इस प्रकार 10 पॉइंट दिए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको हमेशा ध्यान में रखिएगा और इसको प्रैक्टिस में लीजिएगा और याद कीजिए, याद करने की कोशिश करना तो याद हो जाएगा। अब ये देखते हैं 21A, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21A, ठीक है। इसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसमें शिक्षा का सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिलेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया इस टाइप से कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वहीं विकलांगों के लिए वहीं विकलांगों के लिए 6 से 18 वर्ष तक 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को, अब नॉर्मल जो लोग विकलांग नहीं है, दिव्यांग नहीं है, उन लोग के लिए 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद विकलांगों के लिए 6 से 18 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। तो इस प्रकार से 20 और हमारा अनुच्छेद 20 और 21 हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जय हिंद, जय भारत छत्तीसगढ़ और जय CGMP। थैंक यू।